न्यूमेरोलॉजी में हर नंबर का अपना एक विशेष वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन हमारी पर्सनैलिटी, ताकतों और जीवन पथ को प्रभावित करते हैं। नंबर 7 का न्यूमेरोलॉजी में एक खास स्थान है। यह डीप थॉट्स, इंट्यूइशन और ज्ञान की तलाश से जुड़ा हुआ है। अगर आपका मूलांक नंबर 7 है तो आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। नंबर 7 वाले लोग अक्सर जीवन के रहस्यों में रुचि रखते हैं। उन्हें यूनिवर्स और उसके सीक्रेट्स के बारे में जानने की इच्छा होती है। उनकी जर्नी निरंतर सीखने और सेल्फ डिस्कवरी की होती है। सच्चाई की यह तलाश उनकी पर्सनैलिटी को आकार देती है और उनकी चॉइसेस को गाइड करती है। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों में भरोसे का मुद्दा होता है। ये पहले जल्दी भरोसा कर लेते हैं लेकिन बाद में धोखा खाते हैं। ये लोग अच्छे रिसर्चर भी होते हैं और साथ ही वे बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल भी होते हैं। कुछ मामलों में मूलांक 7 वाले लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यू और मैरिज में डिफरेंसेस भी हो सकती हैं। इनमें जानकारी को विश्लेषित करने और समस्याओं को सुलझाने की प्राकृतिक क्षमता होती है। वे क्रिटिकल थिंकर होते हैं जो हर चीज पर सवाल करते हैं। वे चीजों को फेस वैल्यू पर स्वीकार नहीं करते। उन्हें अपनी ओपिनियन बनाने के लिए एविडेंस और लॉजिक की जरूरत होती है। ये लोग एनालिटिकल नेचर, एक्सीलेंट रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स बनते हैं। वे ऐसे फील्ड्स में अच्छा करते हैं जहां गहरी सोच और ज्ञान की प्यास होती है। मूलांक 7 वाले लोगों की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। अगर वे किसी चीज का अंदाजा लगा लें तो अक्सर वह हकीकत में सही साबित होती है, लेकिन कभी-कभी उनका एनालिटिकल नेचर उन्हें अधिक सोचने की ओर ले जाता है। वे अपने विचारों में खो सकते हैं और डिसीजंस लेने में स्ट्रगल कर सकते हैं। उनके लिए एनालिसिस और एक्शन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी इंट्यूइशन पर भरोसा करना चाहिए और हर स्थिति को ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए। राहु और केतु की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें समुद्र मंथन के समय राहु ने छल से देवताओं का अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर और धड़ अलग कर दिया था, लेकिन अमृत पीने की वजह से वे अमर हो गए। इसलिए ऐसा माना जाता है कि राहु सिर्फ सिर है और केतु सिर्फ धड़। केतु के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन उनकी इंट्यूइशन पावर बहुत मजबूत होती है। वे अपनी इंसाइट और सिक्स्थ सेंस से चीजों को समझते और महसूस करते हैं बिना किसी सोच के। यही कारण है कि केतु स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूइशन और स्पिरिचुअल अवेयरनेस का प्रतीक माना जाता है। उनका अपनी इनर वॉइस के साथ गहरा संबंध होता है। वे अक्सर जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं। उनकी इंट्यूइशन एक कंपास की तरह कार्य करती है जो उन्हें सही मार्ग की ओर मार्गदर्शित करती है। यह उन्हें ऐसे निर्णय लेने में मदद करती है जो उनके सच्चे उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं। वे दूसरों के इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। वे अक्सर मददगार प्रोफेशंस की ओर आकर्षित होते हैं, जहां वे अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों को हील करने और मार्गदर्शन देने के लिए कर सकते हैं। लेकिन नंबर 7 के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी इंट्यूइशन को नर्चर करें। यह उनकी इनर विजडम को सरफेस पर लाने और उन्हें गाइड करने में मदद करता है। मेडिटेशन, नेचर में समय बिताना और जर्नलिंग उनके इनर सेल्फ के साथ संबंध को मजबूत कर सकते हैं। नंबर 7 वाले व्यक्ति बेहद स्वतंत्र होते हैं। वे अपनी फ्रीडम और स्पेस को वैल्यू देते हैं। वे अपना मार्ग खुद बनाने से नहीं डरते, चाहे इसका मतलब दुनिया से अलग चलना ही क्यों ना हो। उनकी इंडिपेंडेंट नेचर उन्हें आत्मनिर्भर और संसाधनशील बनाती है। वे जोखिम लेने और अपना मार्ग खुद बनाने से नहीं डरते। उन्हें अपनी ज़रूरतों और फीलिंग्स को अपने लव्ड वंस के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। उनके लिए एक ओर अकेलेपन की आवश्यकता और दूसरी ओर करीबी रिश्तों को बनाए रखने के महत्व के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। MS स्वामीनाथन। शाहिद कपूर। ये कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो मूलांक 7 से जुड़े हैं। शाहिद कपूर का जन्म 25 फरवरी 1981 को हुआ था। वह भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, जिन्हें अपनी बेहतरीन अदाकारी और डांसिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। MS स्वामीनाथन का पूरा नाम मंगलन सांथानम स्वामीनाथन था, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, जिन्हें भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। जैसा कि न्यूमेरोलॉजी नंबर 5 का कोई दुश्मन नंबर नहीं होता, उसी तरह न्यूमेरोलॉजी नंबर 7 का भी कोई दुश्मन नंबर नहीं होता है। ये लोग अपने जीवन में किसी विशेष नंबर के साथ संघर्ष महसूस नहीं करते। इसी तरह मूलांक 7 वाले लोग अपने पसंद के किसी भी रंग का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें किसी विशेष रंग से बचने की जरूरत नहीं होती और वे अपनी पसंद के हिसाब से रंग चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
मूलांक 7 वाले लोग अक्सर गहरे विचारशील और इंसाइट से भरे होते हैं। इसलिए ये लोग ऑकल्ट साइंस, रिसर्चर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, टीचिंग और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। इनके लिए ये क्षेत्र उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनमें गहराई से सोचने, विश्लेषण करने और जानकारी की खोज करने की आवश्यकता होती है। मूलांक 7 के लोग स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और अक्सर छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने में रुचि रखते हैं, जो उन्हें इन करियर विकल्पों में सफलता की ओर ले जाता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जिसमें हमने नंबर 7 की न्यूमेरोलॉजी फैक्ट्स के बारे में बात की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी प्रकार की सलाह के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हम आपकी सहायता के लिए यहाँ हैं।